तो चलो शुरू करते हैं भाई अपनी आज की क्लास। और अब हम लोग करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रल्स के वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो लिखो भाई सबसे पहला, जीरो टू पाई बाई 4 स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन 2x dx करो। देखो भाई क्या करके इस क्वेश्चन में पहला स्टेप पता है क्या करेंगे? 0 टू पाई बाई 4, इस 1 को क्या लिखूंगा यार? साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स dx। अब इसके बाद 0 टू पाई बाई 4, अब क्या हो जाएगा? a प्लस बी की होल स्क्वायर। अब कुछ बच्चे बनाएंगे वो a माइनस बी की होल स्क्वायर, साइन एक्स माइनस कॉज एक्स की होल स्क्वायर, और कुछ बनाएंगे कॉज एक्स माइनस साइन एक्स की होल स्क्वायर। जिसका जो मन करे वो बना लेना, बस ध्यान रखना एक बारी। अब पहले इसको मोड लगा लो बाहर निकाल के, या आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो बिना मोड लगाए, जो तुम्हारा मन करे। मोड क्यों लगाया है? क्योंकि मुझे पता है रूट का आंसर नेगेटिव नहीं होता। अब मैंने आपको ना एक बात बता रखी है, 0 से पाई बाई 4 में साइन एक्स बड़ा होता है या कॉज एक्स? पहले हाफ में कॉस बड़ा होता है, दूसरे हाफ पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में क्या बड़ा होता है? साइन। तो अभी क्या बड़ा है? ये बड़ा है। तो ये क्या है? छोटा। छोटा माइनस बड़ा, आंसर क्या आता है? कह रहा पॉजिटिव आता है। ए भगवान, तो हाँ, तो छोटे में से बड़ा माइनस करेगा तो आंसर पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? कॉन्फिडेंस देख रहे हो? तो नेगेटिव आंसर आएगा ना। अच्छा, छोटा माइनस बड़ा बड़ा, अच्छा ठीक है, इट्स ओके इट्स ओके। चलो छोटा बड़ा छोड़ो। अच्छा, इसको ये छोटी वैल्यू है, ये बड़ी वैल्यू। छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू, आंसर आएगा नेगेटिव। और आपको पता है कि मोड का आंसर कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो जब भी कभी नेगेटिव आंसर आता है तो क्या करते हैं भाई लोगों? बाहर माइनस लगा दो। सही हो गया ना? ये अगर आप cos x माइनस साइन एक्स बनाते तो कुछ होता ही नहीं, फिर तो वो जिसने cos x माइनस साइन एक्स बनाया फिर तो वो पॉजिटिव वैल्यू है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जिसने ये बना दिया तो बाहर क्या लगा दोगे? माइनस। अल्टीमेटली देखो क्या बन रहा है, वही तो बन रहा है। 0 से पाई बाई 4 cos x माइनस साइन एक्स। देखो भाई दोबारा बता रहा हूँ, स्क्वायर रूट का आंसर नेगेटिव नहीं होता। पहले जो कुछ भी वैल्यू निकाली बाहर निकाली उसको मोड में लिख दिया साइन एक्स माइनस कोस एक्स, इसलिए लिखा कि इसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है। ठीक है भाई, अब चेक कर लो ये वाली टर्म पॉजिटिव है या नेगेटिव है। 0 से पाई बाई 4 में cos x बड़ा होता है, साइन एक्स छोटा होता है। तो छोटी वैल्यू माइनस बड़ी वैल्यू, आंसर क्या आता है? नेगेटिव। तो ये वैल्यू अभी नेगेटिव है, तो नेगेटिव वैल्यू को पॉजिटिव कैसे करते हैं? बाहर नेगेटिव लगा के। जिन बच्चों ने cos x माइनस साइन एक्स बनाया होता तो cos x माइनस साइन एक्स तो क्या होता? वो पॉजिटिव ही होता, क्योंकि बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। तो उस केस में बाहर क्या रहता? cos x माइनस साइन एक्स ही रहता। अब इसकी इंटीग्रेशन कर लो। cos x की हो जाएगी साइन एक्स, साइन एक्स की होती है माइनस cos x। 0 टू पाई बाई 4, पहले अपर लिमिट साइन पाई बाई 4 प्लस कॉस पाई बाई 4 माइनस लोअर लिमिट साइन 0 प्लस कॉस 0, साइन पाई बाई 4 1 बाई रूट 2, कॉस पाई बाई 4 1 बाई रूट 2। साइन 0 भी 0, कॉस 0 1, ये कितना हो गया? 2 बाई रूट 2 माइनस 1। तो आंसर आ गया रूट 2 माइनस 1। सही है, समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन है x log 1 प्लस 2x dx और लिमिट है 0 टू 1। करो। देखो इसमें लगेगी बाय पार्ट, ये फर्स्ट ये सेकंड। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड 0 टू 1 माइनस बड़ी सी इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट टू एक्स इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड
सॉल्व कर दो। x की इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाय 2 1 प्लस 2x 0 to 1 माइनस इस log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 2x का कितना हो जाएगा 2, इसका हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर डाल दो लिमिट 1/2 इंटू लॉग 1 डालूंगा तो 3, 0 डालूंगा तो 0 इंटू समथिंग 0। अच्छा यहाँ पे क्या बच गया x स्क्वायर अपॉन 2x प्लस 1 dx। कैसे करोगे इसकी इंटीग्रेशन? कह रही है x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होगा। देख लो क्या है तो सही रही है बट लेकिन गड़बड़ कर रही है ये। या तो डिवाइड कर लो या यहाँ पे जुगाड़ बना लो। मैं जुगाड़ से कर रहा हूँ 1/2 log 3। जुगाड़ मतलब जैसे यहाँ पर 2x प्लस 1 है तो यहाँ पर भी क्या बना रहा हूँ 2x प्लस 1, 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई, वन बाय 4 बाहर आ जाएगा, 2x था तो अंदर प्लस 1 माइनस 1। अब इसके बाद ये तो एज इट इज रहेगा बाहर 1/2 log 3 माइनस 1/4। अच्छा ये ले लिया a, ये ले लिया b, a माइनस बी की होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर dx। अब होगा क्या 1/2 log 3 माइनस 1/4, 0 से 1 ये नीचे आएगा, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे और एक बार इसके नीचे, सेपरेट कर लिया 1/2 log 3 माइनस 1/4, 2x प्लस 1 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 2x प्लस 1 स्क्वायर बाय 2 माइनस 2x प्लस log 2x प्लस 1, 0 to 1, 1/2 log 3 माइनस पहले अपर लिमिट 1 पुट करो, 3 की स्क्वायर हो जाएगा 9/2 माइनस 2, यहाँ 1 पुट करूँगा log 3, लोअर लिमिट 0 पुट करूँगा तो यहाँ बच जाएगा 1/2। हाँ हाँ 2x², इसका जब 1 पुट करूँगा तो क्या हुआ, अच्छा अपॉन में 2 भी तो आएगा। हाँ जो कुछ भी x का कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आता है। हाँ सही है, ये 4 हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर भी 2 डिवाइड में आएगा। चलो तो अपॉन में 2 हो जाएगा। अब 0 पुट कर रहा हूँ तो ये क्या हो गया 1/4, यहाँ पे 0, यहाँ पे कितना हो जाएगा log 1/2, log 1 भी 0 होता है यार। अच्छा 1/2 log 3, हाँ ये हो जाएगा माइनस 1/4, 9/4, इसको एलसीएम ले लो, 4 2 8, 9 माइनस 8 1/4 प्लस log 3/2 माइनस 1/4, और ये log 1 तो 0 होता है तो 0 हो जाएगा, इससे ये भी कैंसिल। इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो माइनस log 3/8, एलसीएम ले लो इसका, जब एलसीएम लोगे तो क्या आएगा, हाँ यार मैंने नहीं काटा ना, क्या दिक्कत है, 1 - 2 -1 कर दिया ना। हाँ आप कर सकते हो, कोई दिक्कत कोई है, मैंने तो ऐसे ही कर दिया इंटीग्रेशन, ठीक है ना। 8 का कितना आ गया 8, ये कितना हो गया 4 log 3 माइनस log 3, कितना आ गया ये 3/8 log 3 आंसर। करो नोट। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 3।
थर्ड है 0 to 1 x ex प्लस साइन पाई x बाय 4 dx करो। देखो भाई इसको अलग अलग कर लो। 0 से 1 x e x dx, इस वाले पार्ट को अलग। 0 से 1 साइन पाई x बाय 4, यहाँ लगेगी बाय पार्ट। फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। अरे यार यहां पर साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉस पाई एक्स बाय 4 अपॉन पाई बाय 4, 0 to 1। अब देखो ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स, डेरिवेटिव ऑफ एक्स 1, ई एक्स की इंटीग्रेशन ई एक्स माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई एक्स बाय 4 डाल दो। अपर लिमिट डालूंगा 1 इंटू ई माइनस 0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट सेम वही, अपर लिमिट माइनस ई की पावर 0। यहाँ पर भी अपर लिमिट डालूंगा तो कॉस पाई बाय 4, लोअर लिमिट डालूंगा तो 0 हो जाएगा। ये क्या हो गया ई तो 0 माइनस ई प्लस 1 माइनस 4 बाय पाई कॉस पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 कॉस 0 1, ई से ई कैंसिल तो 1 माइनस इसका एलसीएम ले लो 1 माइनस रूट 2 बाय रूट 2, इससे कैंसिल हो गया तो आंसर आ गया तुम्हारे पास 1 माइनस 2 रूट 2 बाय पाई और 1 माइनस रूट 2, माइनस कॉमन निकाल दो तो 1 प्लस, ये आंसर आ गया। सही है, सारे स्टेप समझ में आ गए। अगला क्वेश्चन करो। अगला क्वेश्चन है ये 4th, इंटीग्रेट 0 से 2 1 अपॉन 4 प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसमें बनेंगे परफेक्ट स्क्वायर। हाँ पहले माइनस कॉमन निकालो फिर करो। चलो इसमें पहला स्टेप क्या है भैया, माइनस कॉमन निकालो। माइनस कॉमन निकालोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस ओ माइनस एक्स माइनस 4 डी एक्स। सही है, इसके बाद माइनस इसका x, इसका कोफिशिएंट 1 है, उसका हाफ होगा 1/2, 1/2 की स्क्वायर ऐड करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, ये हो जाएगा x माइनस 1/2 होल स्क्वायर माइनस 4 माइनस 1/4। सही है, अब आगे 4 चौक 16, ये माइनस 17/4 हो गया। अब इसके बाद 0 से 2 इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई कर दो और इसको परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिख दो। कुछ याद है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होती थी? ए स्क्वायर बड़ा वो रूट में होता था, इसकी होती है 1/a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की होती थी 1/2a लॉग, वाह क्या याद है, a प्लस एक्स अपॉन
ए माइनस एक्स। हाँ, अगर माइनस को बाहर लोगे तो वाली लगेगी। 0 से 2, आंसर सेम आएगा दोनों से। 2 पुट करो भाई, जब 2 पुट करूंगा तो √17/2 -1/2, और ये हो जाएगा /2 + 1/2, -0 पुट करो, 0 पुट करूंगा, अरे 2 पुट करा ना मैंने, सॉरी, +2 - 1/2, 2 + 1/2, 0 पुट करो, 0 पुट करूंगा तो होगा √17/2 - 1/2, √17/2 + 1/2। चलो, लॉग, इसका एलसीएम 2 आ गया, एलसीएम 2 आया तो हो गया √17 + 4 - 1, 2 से 2 नीचे ऊपर कैंसिल हो जाएगा, √17 - 4 + 1, यहाँ पर भी एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा √17 - 1, √17 + 1, यहाँ पे कितना आ गया 1/√17 log √17 + 3, और ये कितना आ गया √17 - 3। अब इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा यार दोनों को। इनको बेटा रैशनलाइज किया हुआ है, इसको हटा रहा हूँ यार एक बार, ये नोट कर लिया, कर नोट करें। देखो भाई, अब यहाँ पे एक काम कर लो, पहले ना लॉग की प्रॉपर्टी लगा लो, उसके बाद रैशनलाइज करना। लॉग m - log n, log m/n होता है, तो ध्यान देना यार, √17 + 3, इसके अपॉन में ये आएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर आके √17 + 1 अपॉन -1। इसको सॉल्व करो एक बारी, मल्टीप्लाई करो, लॉग √17 × √17, 17, √17 + 1 √17 और 3 √17, ये ऊपर आ जाएगा 4 √17। अब आगे और कितना आएगा 3, नीचे √17 × √17 17, -√17 - 3 √17, तो -4 √17 और +3। चलो, ऊपर कितना आ गया 20 + 4 √17, नीचे आ गया 20 - 4 √17, 4 कॉमन आके कैंसिल, 4 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा, तो 5 + √17 अपॉन 5 - √17। अब एट लास्ट रैशनलाइज भी किया हुआ इन्होंने, आप चाहे तो इतना भी छोड़ देना, अगर टाइम हो तो रैशनलाइज कर देना यार, इनटू ये कितना आ जाएगा 1/√17 log, ऊपर a + b की होल स्क्वायर, a² + 2ab + b², नीचे a² - b², 25 - 17, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन लंबी है, बाकी ऐसा कुछ टफ नहीं था इसमें। एट लास्ट लिमिट पुट करने के बाद कैलकुलेशन हो गई, ये आ गया 1/√17 log 25 + 17 कितना हो गया 32 प्लस 42 प्लस 10 √17 अपॉन 25 - 17 8, 2 कॉमन आके कैंसिल, 1/√17 log कितना आ गया
21 प्लस 5√17/4 आंसर। नोट करो। देखो भाई फिफ्थ तो बहुत आसान है, जरा करना। 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स dx करो। देखो भाई 0 से π/2 साइन क्यूब एक्स, जरा ध्यान देना। सबसे पहले इसको लिख दो यार, साइन स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूं? इसके बाद 0 से π/2 इस साइन स्क्वायर एक्स को क्या 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू साइन एक्स dx ऐसे लिख सकता हूं क्या? अब इसके बाद यहां पर cos x को t पुट कर लेते हैं। डिफरेंशिएट बोथ साइड, माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू dt/dx। तो साइन एक्स dx किसके इक्वल हो गया? माइनस dt के। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स में एक बात है, जब भी कभी पुट करते हैं तो लिमिट्स भी चेंज करते हैं। तो क्या करेंगे? व्हेन x इक्वल्स टू 0, यहां x की वैल्यू 0 पुट कर दो, t कितना आएगा? 1। व्हेन x इक्वल्स टू π/2 तो t कितना आएगा? cos π/2 0। तो नाउ क्या हो गया? sin x dx की जगह आ गया माइनस dt। और उसके बाद और क्या 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये आ गया 1 to 0। सही है। अब माइनस बाहर आ गया, अरे बातें मत करो भाई, माइनस बाहर आ गया। 1 की इंटीग्रेशन t 3/3 1 से 0, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। चलो 1 माइनस 1/3 2/3 माइनस माइनस प्लस 2/3 आंसर। हाँ नहीं बेटा, जब मैंने लिमिट चेंज कर दी, अभी लिमिट्स, हाँ अगर लिमिट चेंज नहीं करी तो वापस cos x डाल दे, हाँ हो जाएगा। तूने कुछ ना कुछ मिस्टेक कर दिया। तुम्हारा 2/3 आ रहा ना सबका? 2/3 आ रहा ना? अच्छा फिर कहीं ना कहीं मिस्टेक है भाई, अभी देख लेंगे। अगला क्वेश्चन करो। 6th, इंटीग्रेट 1 से लेके 2 1/, स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 1 इंटू 2 माइनस एक्स dx करो। वन से लेके 2x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 प्लस एक्स dx। 1 से लेके 2 क्या हो जाएगा? माइनस एक्स स्क्वायर 2x प्लस एक्स 3x माइनस 2 dx। माइनस कॉमन निकालो, अब ये माइनस बाहर तो आ नहीं सकता, क्या बना दो? परफेक्ट स्क्वायर। माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का कोफिशिएंट 3 है, 3 का हाफ होगा 3/2, सब्ट्रैक्ट किया dx इक्वल्स टू 1 से लेके 2 1, ये बन जाएगा x माइनस 3/2 की होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा 2 माइनस 9/4। 2 माइनस 9/4 हो जाएगा 5/4 dx। 1 से लेके 2 माइनस 9/4 2 8 1/4। थैंक्स यार, तूने बचा लिया। ये हो जाएगा 1/4 खोलूंगा तो 1/2 की स्क्वायर माइनस
अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बाय ए 1 से 2, इसका एलसीएम लेंगे 2x माइनस 3 1 से 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 पुट करूंगा तो 4 माइनस 3 1, और 1 पुट करूंगा तो कितना आएगा -1। अब एक प्रॉपर्टी याद है इनवर्स लोगी, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। इनवर्स लोगी एक प्रॉपर्टी होती है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन इनवर्स एक्स। तो माइनस माइनस प्लस साइन इनवर्स 1 प्लस साइन इनवर्स 1 कितना हो गया 2 साइन इनवर्स 1। 2 साइन इनवर्स 1 कहां पर होता है, पाई बाय 2। समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन 7th, इंटीग्रेट 0 से पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर साइन एक्स डी एक्स करो। देखो भाई इसमें लगेगी बाय पार्ट, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट 2x इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस कॉस एक्स dx 0 से पाई बाय 2, माइनस बाहर आ जाएगा, क्या बच गया एक्स स्क्वायर कॉस एक्स 0 से पाई बाय 2 माइनस माइनस प्लस 0 से पाई बाय 2 एक्स कॉस एक्स dx। इसमें दोबारा बाय पार्ट लगेगी, यहाँ पे लिमिट डाल दो, पाई बाय 2 पुट करूंगा तो पाई स्क्वायर बाय 4 और कॉस पाई बाय 2 0 होता है, तो ये तो 0 हो जाएगा। समझ गए ना, कॉस 90 क्या होता है 0। फिर माइनस 0 पुट करूंगा 0 इंटू समथिंग 0, यहां पर फिर दोबारा बाय पार्ट, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड कॉस एक्स है, इसकी इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी साइन एक्स 0 से पाई बाय 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स यानी साइन एक्स। अब देखो 2 अपर लिमिट पुट करो, पाई बाय 2 माइनस साइन पाई बाय 2 इंटू साइन पाई बाय 2, ये तो पाई बाय 2 हो जाएगा, साइन पाई बाय 2 1 होता है, माइनस लोअर लिमिट 0 इंटू समथिंग 0 माइनस साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस, हाँ 2 पाई बाय 2 कॉस पाई बाय 2 क्या होता है 0 और कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये हो गया 2 इंटू पाई बाय 2 माइनस 1, एलसीएम ले लो तो ये हो जाएगा पाई माइनस 2 आंसर। अगला क्वेश्चन 8th, 1 से 2 एक फॉर्म थी, यहां पर वो फॉर्म लगेगी, पता नहीं तुम्हें याद है कि नहीं है, कुछ याद आई, ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स करो। देखो भाई ये क्वेश्चन था, सबसे पहले 1 से लेके 2 इसको सेपरेट कर लो, x अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स। 1 से लेके 2 ये बेटा 1 बाय एक्स माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर ई एक्स डी एक्स, फॉर्म याद आ गई, इसका डेरिवेटिव ही है, तो आंसर क्या होगा इसका। अच्छा जब भी कभी ये वाली फॉर्म लगाओगे तो साइड में लिख देना वो प्रॉपर्टी, ठीक है। क्या आंसर होगा ई एक्स इंटू 1 बाय एक्स, 1 से लेके 2 पुट करोगे 1 पुट करोगे तो आंसर आ गया ई स्क्वायर बाय 2 माइनस ए, या ई कॉमन निकाल। प्रॉपर्टी ये है भाई, इंटीग्रेट ई एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू होता है ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। बस ये लिख देना भाई साइड में जब भी लगाओ।
अगला क्वेश्चन, वो भी कुछ इसी प्रॉपर्टी से है, 9th। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। ये क्वेश्चन इंडेफिनिट में भी आ जाता है। π/2 से पाई EX ब्रैकेट में 1 माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉज एक्स dx। करो। चलो भाई देखो देखो भाई, देखो भाई, π/2 से पाई EX 1 माइनस साइन एक्स। सबसे पहले इसकी डाल दो आइडेंटिटी। 1 माइनस कॉज एक्स की एक आइडेंटिटी होती है बहुत फेमस, 2 साइन स्क्वायर x/2। जो बच्चा 12th क्लास में है और जिसको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो उसको आगे पढ़ने का कोई हक नहीं है। अब 1/2 साइन स्क्वायर x/2 साइन x का हो जाएगा। इस साइन x को हम लोग लिख सकते हैं, ये वाली प्रॉपर्टी भी याद होनी चाहिए तुम्हें, x/2 2 साइन स्क्वायर x/2 dx। चलो π/2 से पाई 1 साइन स्क्वायर cos x स्क्वायर x/2/2, 2 से 2 कैंसिल, ये cos अपॉन साइन cot x/2 dx। सही है। अब माइनस cot x/2 का डेरिवेटिव ये होता है, तो माइनस cot x/2 का होता है। बात समझ में आ गई? खाली cot का नहीं होता, या तो पहले माइनस कॉमन निकाल लो, है ना। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, EX माइनस cot x/2। भाई ये स्टेप समझ में आया कि नहीं आया? बच्चे माइनस लिखना भूल जाते हैं यार, ठीक है ना। माइनस cot x/2 का ये होगा ना, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। नहीं तो पहले माइनस कॉमन निकाल दो यार, cot x/2 माइनस cos x स्क्वायर x/2, फिर cot x/2 का क्या होता है, माइनस cos x स्क्वायर x/2/2। ये बात याद रखना। ऐसे वाले क्वेश्चन में कई बार देखा गया है कि तुम लोग माइनस को लगाना भूल जाते हो। बात समझ में आ गई? तो ध्यान रखना, नहीं तो पहले माइनस कॉमन निकाल लेना, फिर दिक्कत नहीं होगी। अब माइनस तो बाहर आ गया, अपर लिमिट पहले पाई पुट कर रहा हूं, e की पावर पाई cot π/2 माइनस लोअर लिमिट e की पावर π/2, यहां पुट करूंगा तो कितना आएगा, cot π/4। अच्छा, cot π/2 कितना होता है, 0, तो 0 इंटू समथिंग 0, और cot π/4 होता है 1, तो आंसर आ गया e की पावर π/2। करो। एक क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 10th। π/4 से π/2 cos 2x log sin x dx। यहां भी बाय पार्ट लगेगी, लगाओ। देखो भाई, इसमें भी क्या लगेगी, बाय पार्ट, ये फर्स्ट ये सेकंड, वही यूवी वाला। तो सबसे पहले log sin x एज इट इज इनटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस cos 2x की इंटीग्रेशन sin 2x/2 π/4 से π/2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट log sin x का हो जाएगा 1/sin x, और sin x का हो जाएगा cos x, इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, मैंने डायरेक्ट लगा दिया बाय पार्ट यार, sin 2x/2 π/4 से π/2। एक बार इस स्टेप में कोई दिक्कत किसी को समझ में आ गया स्टेप, है ना। अब देखो π/2 डालो, जब यहाँ पे डाल 1/2 बाहर, sin π/2 1 होता है, और यहाँ डालूंगा तो sin पाई हो जाएगा, इंटू साइन π/2 1 होता है। अब log 1 क्या होता है, 0 होता है यार, और sin पाई भी 0 होता है, तो ये पूरा 0 हो जाएगा। तो अपर लिमिट पुट करूंगा तो समझ गए, माइनस लोअर लिमिट log sin π/4, और ये हो जाएगा 2 इंटू π/4 यानी π/2,
इंटू साइन पाई बाय 2। चलो अब उसके बाद यहां पर आ जाओ, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। 2 sin x cos x लिख दो। ये cos x अपॉन sin x, 2 sin x cos x अपॉन 2 dx। साइन से साइन कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। यहां पे क्या बच गया, साइन पाई बाय 2 1 होता है, साइन पाई बाय 4 1 बाय 2 होता है और 1 बाय रूट 2 होता है। आ गई। अब क्या हो जाएगा यार, ये क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर x हो जाएगा। अब इसके बाद log m अपॉन n, log m माइनस log n। cos स्क्वायर x की इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, याद है कुछ? क्या करते हैं, cos 2x बाई 2, 1 प्लस cos 2x बाई 2 dx। log 1 0 होता है, माइनस माइनस प्लस, log रूट 2, 1 बाई 2 बाहर, 1 की इंटीग्रेशन x cos 2x की हो जाएगी sin 2x बाई 2, पाई बाय 4 से पाई बाय 2। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 बाई 2 log रूट 2। रूट इतना ही छोड़ दो यार, रूट 2 को 2 की पावर 1 बाई 2 भी लिख सकते हो, जैसे मर्जी लिख लो। मैं लिख लेता हूँ 1 बाई 2 माइनस 1 बाई 2। अपर लिमिट डालो पाई बाय 2, पाई बाय 2, यहाँ पे पाई बाय 2 रखूंगा, ध्यान देना। 2 इंटू पाई बाय 2 साइन पाई बन जाएगा, साइन पाई 0 होता है, माइनस लोअर लिमिट पाई बाय 4। जब यहाँ पे पाई बाय 4 डालूंगा, 2 इंटू पाई बाय 4 साइन पाई बाय 2 बन जाएगा पाई बाय 4 रखने पर, और वो 1 होता है। इसका 1 बाय 2 आ गई, 1 बाय 4 log 2 और माइनस 1 बाय 2 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2। तो 1 बाय 4 log 2 पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4 पाई बाय 4 माइनस 1 बाय 2, 1 बाय 4 log 2 माइनस पाई बाय 8 प्लस 1 बाय 4। यहीं छोड़ दो या इसका एलसीएम ले लो, दोनों ठीक है, करो नोट। गलती से 2 बाय। अगला क्वेश्चन 11th क्वेश्चन है, इंटीग्रेट 0 से पाई e की पावर 2x इंटू साइन, थोड़ा ध्यान से करना, पाई बाय 4 प्लस एक्स। अब इसमें वो ये ई एक्स और साइन एक्स है, तो इसको फर्स्ट लेंगे, इसको सेकंड लेंगे, और पहले आई लैट करेंगे। पहले क्या करेंगे, आई लैट करेंगे। एक बार पहले नोट कर लो, फिर मैं करता हूं इस क्वेश्चन को। देखो ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को कैसे करना है मैं बता रहा हूं। सबसे पहले काम करो, लेट आई इज इक्वल टू, अब ये लिमिट को हटा दो, पहले इसको इंटीग्रेट कर लो। ऐसे वाले क्वेश्चन में इसको फर्स्ट लेते हैं, इसको सेकंड। मैंने बताया था जब ई एक्स साइन एक्स हो या ई एक्स कोस एक्स हो तो उल्टा लेट कर लो। क्या होगा, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड। साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, माइनस कॉस। भाई मैंने बताया था अगर तू उल्टा भी लेगा तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर 2x इंटू 2, इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स dx, माइनस e की पावर 2x कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स, माइनस माइनस प्लस 2 e की पावर 2x कॉस पाई बाय 4 प्लस एक्स dx।
e की पावर 2x cos पाई बाई 4 प्लस 2, फिर दोबारा फर्स्ट सेकंड क्या होगा यार, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, इसकी इंटीग्रेशन साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट e की पावर 2x इंटू 2, इसकी इंटीग्रेशन साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स डी एक्स। जब आप दो बार इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगा देते हो तो होता क्या है, प्लस इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2e की पावर 2x इंटू साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स, ये हो जाएगा -4 e की पावर 2x साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स डी एक्स। अब ये वापस आई आ जाता है सेकंड बारी में, याद है? तो यहाँ पे क्या डाल देंगे आई, इन दोनों से e की पावर 2x कॉमन निकाल दो, यहाँ पे क्या बच जाएगा 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स और -4i। इसको इधर लाओ तो कितना हो जाएगा 5i e की पावर 2x 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स। ये i 5 नीचे आ जाएगा तो क्या हो जाएगा i इक्वल्स टू e की पावर 2x बाई 5 2 साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स माइनस कॉस पाई बाई 4 प्लस एक्स। अब मुझे ये निकाला था, तो नाउ 0 से पाई e की पावर 2x साइन पाई बाई 4 प्लस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा, इस पर लिमिट लगा दो 0 से पाई पावर 2x 2 साइन। बस थोड़ा ध्यान से करना यार, ऐसे क्वेश्चनों में कैलकुलेशन मिस्टेक बहुत होती है यार, लंबे लंबे क्वेश्चन होते हैं। अब पुट करो अपर लिमिट, अरे देखो मेरे से हो गई 5 लिखना भूल गया, सही है? हाँ 5 तो बाहर निकाल दो 1/5। अब पहले अपर लिमिट पाई पुट करूंगा, ये हो जाएगा e की पावर 2 पाई, यहाँ पे पाई पुट करूंगा तो कितना होगा पाई प्लस पाई बाई 4। अच्छा सुनना, पाई प्लस पाई बाई 4 मैं यहाँ कर रहा हूँ यार, मैं सीधा आंसर लिखूंगा ना, साइन पाई प्लस पाई बाई 4, थर्ड क्वाड्रेंट है तो क्या होता है माइनस साइन थीटा, और साइन पाई बाई 4 की वैल्यू होती है कितनी 1/√2, तो 2 इंटू माइनस 1/√2, सही है? सेम ऐसे यहाँ पर पुट करूंगा पाई प्लस पाई बाई 4 माइनस कॉस थीटा आ जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और कॉस पाई बाई 4 की वैल्यू भी कितनी होती है 1/√2। अपर लिमिट डालिए, समझ में आई? अब माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करते हैं। जब 0 पुट करूंगा यहाँ पर 1/5 e की पावर 0 तो 1 होता है, यहाँ 0 पुट किया 2 साइन पाई बाई 4 बचेगा, वो कितना होता है 1/√2, यहाँ 0 पुट किया कॉस पाई बाई 4 कितना होता है 1/√2। देख लो यार एक बार, लिमिट डालनी आ गई। अब सॉल्व कर दो इसको यार, 1/5 e की पावर 2 पाई, ये कितना हो जाएगा देखो -2/√2 प्लस 1/√2, तो ये बचेगा -1/√2। यहाँ पर 2/√2 माइनस 1/√2, तो क्या बचेगा -1/√2। 1/√2 कॉमन निकाल दो, ये क्या था 5 था बाहर, तो ये हो जाएगा 1/5√2, और माइनस भी कॉमन निकाल दो, क्या बच गया e की पावर 2 पाई प्लस 1 आंसर। समझ में आया? ऐसे क्वेश्चंस आसान होते हैं, बस ये कैलकुलेशन में दिमाग खराब करती है, तो ध्यान से करना और करते वक्त बातें मत करना यार, ठीक है भाई? करो नोट। कहाँ पर ये मैंने बोला इसका, पहले तो मैंने सिर्फ इसकी इंटीग्रेशन करी थी ना, अब इसमें वैल्यू डाल देना ये वाली, दिस इक्वल टू दिस हो जाएगा ना, ये समझ गया? कर नोट। 12th क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन नंबर 12। मुझे बताना इसमें पहला स्टेप क्या करोगे यार?
क्वेश्चन है 1 से लेके 2 e की पावर 2x 1 अपॉन x माइनस 1 अपॉन 2x स्क्वायर dx। इस क्वेश्चन में पहला स्टेप बता दो क्या करोगे। वेरी गुड, यहां पे फॉर्म वही लगेगी ex fx प्लस f डैश x, लेकिन ex होना चाहिए, यहां पे 2x है। सबसे पहले क्या करो, 2x को t पुट करो, फिर करो। देखो भाई, इस क्वेश्चन में सबसे पहले पुट करेंगे 2x को t। ये बेटा बात याद रखना, मैंने पहले भी बताया है, जब भी कभी ये वाली ट्रिक लगती है ex fx प्लस f डैश x, तो यहाँ पर सिंपल वेरिएबल होना चाहिए, सिंपल, कोई कोफिशिएंट नहीं, कुछ नहीं, सिंपल वेरिएबल। 2x को t पुट किया, क्या हो जाएगा, 2 इज इक्वल टू dt बाई dx। अरे बातें मत करो भाई, यहाँ से dx की वैल्यू कितनी आ गई, 1/2 dt। तो 1 से लेके 2x की जगह क्या आ गया, t। यहाँ से x की वैल्यू आएगी t/2। अच्छा, मैंने लिमिट चेंज नहीं करी, साथ साथ लिमिट भी चेंज कर दो यार। when x equals to 1 तो t कितना आ गया 2, when x is equal to 2 तो t कितना आ गया 4। समझ गए? अब ध्यान देना। नाउ अब क्या हो जाएगा, dx की जगह 1/2, यहाँ बन जाएगा 2 से 4, यहाँ बन गया e की पावर t। अच्छा, x की वैल्यू t/2, तो जब यहाँ पर t/2 पुट करूंगा तो ये बन जाएगा 2/t। यहाँ पर t/2 पुट करूंगा तो t²/4 बन जाएगा, और सॉल्व करके बन जाएगा 2/t²। और dx की वैल्यू 1/2 dt। 2 कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा। अब तो याद आ गया होगा, इसका डेरिवेटिव ही है, याद आ गया। तो भैया इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, e की पावर t इंटू 1/t, 2 से 4। अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट क्या होगा, बस यही छोड़ दो, e² कॉमन निकाल दो, क्या बच गया, e²/4 माइनस 1/2, एलसीएम ले लो, e² माइनस 2/4 आंसर। अगला क्वेश्चन। अब जरा अगर तुम में थोड़ा सा भी दिमाग है ना, तो ये क्वेश्चन तुमसे होना चाहिए भाई, होना चाहिए। ये कह रहा सर मेरे से तो होगा नहीं। 0 से लिखो भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन। 0 से 1/2 बता दो, पहला स्टेप क्या करोगे भाई, लिख रहा हूं ना, सब्र काव्य सब्र। बताओ पहला स्टेप बता दो। आर श्योर? कुछ भी बोले जा, सोच के तो बोल ले भाई, सोचने के पैसे वही लगते हैं। मतलब एक वर्ड याद आ रहा है, बस वो वीडियो ऑन है तो शायद मैं कह नहीं सकता। चल बस बस चल, इधर आ जाओ। देखो भाई, देखो भाई, मैंने ना एक बात बताई थी, सुन लो, पता नहीं कितनी, ये पता नहीं, मेरे को लग रहा है आज मैं पिछले 700 सालों से बात कर रहा हूँ, इससे तुम्हें पढ़ा रहा हूँ। एग्जैक्टली हाँ, जब भी कभी रूट में 1 माइनस एक्स, ओए बोलो मत, इतना खुश कर रहा है, ये क्या हो रहा है? जब, अच्छा सुन सुन सुन, जब, अरे बस बस, जब भी कभी, ओए सुन, चुप, देखो भाई, √1 माइनस x² हो, अबे भाई सुन लो, इसने दुनिया जीत ली ऐसा करके, रूट में अरे बस भाई मुझे बोलने तो दो। 1 माइनस x² हो, तो मैंने बताया था कि जब कुछ समझ नहीं आए तो x को क्या पुट कर लो, साइन थीटा या कॉस थीटा। समझ गए? जब √1 प्लस x² हो या खाली 1 प्लस x² हो, कुछ समझ नहीं आ रहा तो x को क्या पुट करते हैं, tan थीटा या cot थीटा। अब इस क्वेश्चन में एक बार x को साइन थीटा पुट करके देखो तुमसे होता या नहीं होता। x को पुट करो साइन थीटा, ये ट्रिक बेटा याद रखो यार। देखो भाई,
इसमें पुट करते हैं सबसे पहले, अरे यार बातें मत कर, अब x को साइन थीटा, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो डायरेक्ट आ जाएगा साइन थीटा dx इज इक्वल टू कॉस थीटा डी थीटा। अब लिमिट भी चेंज कर लो, व्हेन x इक्वल्स टू 0 तो इट इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 0, साइन की वैल्यू 0 होती है 0 पर, तो थीटा की वैल्यू 0 आ गई। व्हेन x इक्वल्स टू कितना 1/2, इट इम्प्लाइज दैट साइन थीटा इक्वल्स टू 1/2, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई π/6। नाउ क्या हो जाएगा 0 to π/6, 1/1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस थीटा डी थीटा। वन प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब जरा कुछ याद आ रहा है इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? कोई बता सकता है इसकी इंटीग्रेशन कैसे होगी? क्या रैशनलाइज बेटा, जब सिंपल 1 प्लस साइन थीटा हो तब करता। चलो मैं फिर याद दिला दूँ, तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है तुम्हारी, मम्मी को बोलो बादाम बादाम खिलाएं। जब भी कभी डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर होता है तो ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर से डिवाइड करते हैं। आगे बात याद बेटा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो फंस जाओगे, ध्यान रख लेना। ऊपर नीचे किससे डिवाइड करेंगे? कॉस स्क्वायर थीटा से। 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब सुनना, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा यार? सेक स्क्वायर थीटा। ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? इधर सेक स्क्वायर थीटा, इधर क्या हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखो बेटा, जिसको दिमाग में ये चीजें नहीं आ रही तो उसकी कहीं ना कहीं प्रैक्टिस कम है, ये बात याद रखना। 0 से π/6 सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अच्छा, इस सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस tan स्क्वायर थीटा। 0 to π/6 सेक स्क्वायर थीटा 1 प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब tan का डेरिवेटिव क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। तो पुट करेंगे क्या? पुट tan थीटा इक्वल्स टू t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डी टी। अब व्हेन सेम थीटा इक्वल्स टू 0 तो t कितना आ जाएगा? tan 0 0। व्हेन थीटा इक्वल्स टू कितना? π/6 तो t कितना आएगा? tan π/6 यानी 1/√3। तो अब ये बन जाएगा 0 to 1/√3। ऊपर कितना आ गया? डी थीटा 1 प्लस 2t स्क्वायर। अब इसकी इंटीग्रेशन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? परफेक्ट स्क्वायर बनाने पड़ेंगे। 1 स्क्वायर प्लस √2t की होल स्क्वायर और 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। याद है 1/a tan इनवर्स x/a, और जो कुछ भी इसका कोफिशिएंट है वो डिवाइड में आ जाएगा और ये हो जाएगा 0 से 1/√3। तो 1/√2 ये हो जाएगा tan इनवर्स। टी पुट करूंगा √2/√3 माइनस 0 पुट कर लो, कितना हो गया? tan इनवर्स 0। तो ये tan इनवर्स 0 क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 1/√2 tan इनवर्स √2/√3 आंसर। करो नोट। अगला क्वेश्चन बहुत आसान है यार, इंपॉर्टेंट भी है। 14th है ना? 0 से 1 साइन इनवर्स x dx। क्या लगेगा इसमें?
बाय पार्ट लगेगी, पहले 1 लगाओगे, करो। देखो भाई यहां पे क्या लगा दो, 0 से 1 1 डॉट साइन इनवर्स x dx। चलो भाई वही फर्स्ट सेकंड यूजिंग आइलेट, फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, 1 की इंटीग्रेशन x 0 to 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, साइन इनवर्स x का हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड x 0 to 1। यहां पर लिमिट डाल दो, पहले अपर लिमिट 1 इंटू साइन इनवर्स 1, 0 पुट करूंगा, 0 इंटू समथिंग 0। यहां क्या बच गया, 0 से 1 x, इसमें तो सबको दिख रहा होगा क्या करना है, इसमें x स्क्वायर को t पुट करना है ना। आप इस पूरे को t पुट कर लो, पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 2x इज इक्वल टू dt बाई dx। तो यहां से क्या होगा, x dx इक्वल्स टू माइनस 1/2 dt। अब लिमिट भी चेंज कर लो, when x इक्वल्स टू 0 तो t कितना हो जाएगा यार, 1 माइनस 0 यानी 1। अगली बार when x इक्वल्स टू 1, t कितना हो जाएगा, 1 माइनस 1 यार 0। अब चलो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स 1 π/2 माइनस, अच्छा x dx की वैल्यू माइनस 1/2 dt। 0 पे 1 था, 1 पे 0 था, x dx की वैल्यू माइनस 1/2 dt। अब आगे पढ़ते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर की जगह आ गया था √t, π/2 प्लस 1/2, 1/√t की इंटीग्रेशन 2√t, 1 से 0, 2 से 2 कैंसिल, डाल दो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो π/2 माइनस 1 आंसर। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन करना एक बारी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 15th। करो भाई, क्वेश्चन है ये, 0 से π/4 1 अपॉन, अरे बोलो नहीं यार, cos क्यूब x 2 sin 2x। बता दो पहला स्टेप क्या करोगे इसमें, सोचो फिर करो। देखो भाई ये क्वेश्चन भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर आ गया तो एकदम से हिट नहीं करेगा दिमाग में, सुन लो। 0 से π/4 1 अपॉन cos क्यूब x 2 sin 2x को क्या लिख सकते हैं हम, 2 sin x cos x। ये 2 2 सा 4 हो जाएगा, 1/2 बाहर आ गया, 0 to π/4 1 अपॉन cos क्यूब x, यहां पे बच गया sin x cos x। अब मैं ना आपको एक बात बता रहा हूं, बार बार बताता हूं, ये वाली फॉर्म मिल सकती है कई जगह, या तो बाहर cos होगा या बाहर sin होगा। अगर बाहर cos है तो अंदर से cos कॉमन निकालना है, और अगर बाहर sin है तो अंदर से क्या कॉमन निकालना है, sin। कैसे निकालोगे वो देखो, वही कर रहा हूँ देखना, कॉमन मतलब वही चीज समझ जाना तू यार, कॉमन नहीं कह रहा, मतलब बाहर निकाल लो। इसको मैंने काम कर दिया, मुझे cos से मल्टीप्लाई और cos से डिवाइड कर दिया, क्योंकि मुझे बाहर cos निकालना है। अगर sin निकालना होता तो sin से करता, ये cos स्क्वायर हो जाएगा, तो इससे बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा, 1/2 0 से π/4, cos बाहर आया तो क्या बन जाएगा, cos 4x, sin x अपॉन cos x क्या बन जाएगा, tan x। 1/cos 4 क्या हो जाएगा, sec 4x अपॉन रूट tan x dx। अब इसके बाद क्या करेंगे, tan x को t पुट करेंगे, tan x को t, डिफरेंशिएट बोथ साइड, क्या हो गया
sec स्क्वायर x dx dt। अब इतना करने के बाद लिमिट चेंज कर दो। when x equals to 0, tan 0 कितना 0, when x equals to पाई बाई 4, tan पाई बाई 4 कितना 1, तो देयरफॉर 1/2 0 to 1, ऊपर से एक sec स्क्वायर जाएगा तो एक sec स्क्वायर x बच जाएगा रूट टी। अब अगला स्टेप क्या करेंगे, ऊपर से एक sec स्क्वायर चला गया तो एक बच गया। अगला स्टेप 1 प्लस tan स्क्वायर x बाय रूट टी डी टी। 0 से 1 1 प्लस टी स्क्वायर बाय रूट टी डी टी। इसको सेपरेट कर लो, 1/2 0 से 1। एक बार ये इसके साथ क्या हो जाएगा 1/√t, एक बार टी स्क्वायर बाय रूट टी कितना हो जाएगा t की पावर 3/2। ये स्टेप समझ में आया, एक बार 1/√t और एक बार t की पावर 3/2। तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1/√t की इंटीग्रेशन 2√t, और इसकी हो जाएगी t की पावर 5/2 अपॉन 5/2, 0 to 1 डाल दो। अच्छा 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल, तो क्या बच गया √t प्लस 0 से 1 अपर लिमिट 1 प्लस 1/5 माइनस 0 प्लस 0 6/5 आंसर। समझ में आ गया पक्का? चलो फिर आज के लिए इतने करते हैं, बाकी क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय।